स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया में हम ट्रिक लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? ट्रिक। और ट्रिक में आप देख सकते हैं सबसे पहले अभिक्रिया है सीमेंट अभिक्रिया। क्या है? सीमेंट अभिक्रिया। और सीमेंट अभिक्रिया की ट्रिक है कि आज तो बेंजोय हंस हंस कर सिमट गया। अब देखो ये ट्रिक बहुत बढ़िया है। इसमें सीमेंट से होता है आपका सीमेंट अभिक्रिया और आज तो बेंजोय। बेंजोय का मतलब होता है बेंजोइक अम्ल और हंस हंस का मतलब होता है हाइड्रोजोइक। मतलब अगर आपके पास अभिक्रिया आई कि सीमेंट अभिक्रिया तो आपको याद आना चाहिए आज तो बेंजोय हंस हंस कर सिमट गया। तब बेंजोय से आ जाएगा बेंजोइक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल का सूत्र है बेंजीन के ऊपर COOH। और आपका हाइड्रोजोइक का सूत्र है N3H। N3H को अपन श्रृंखला तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा N, ये हो गया H। और इसकी अभिक्रिया करेंगे तो ये देखो एक तो आपकी N2 गैस और एक जाएगी आपकी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बचेगा आपको यहाँ पर बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या क्या बचा? एक तो N बचा, एक H बचा और एक और H मतलब H2। तो बेंजीन के ऊपर बच गया आपका NH2 प्लस गैस निकली आप एक तो नाइट्रोजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन गया आपका एनिलीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन। अब देखो अभिक्रिया में आपको लिखना क्या? अभिक्रिया आपको कुछ भी याद नहीं करना है लिखने का, वो रटना नहीं है। ऊपर का क्या रटे जा रहे हैं फिर ये रटे जा रहे हैं, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो ये है आपका बेंजोइक अम्ल, बस इतना याद रखना है। और ये है हाइड्रोजोइक और ये है एनिलीन। तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक से की जाती है तो एनिलीन का निर्माण होता है और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। क्रिया है हमारी क्लोजन संघनन अभिक्रिया। अब क्लोजन संघनन अभिक्रिया, संघनन का मतलब होता है जोड़ना। संघनन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्लोजन संघनन अभिक्रिया। अब क्लोजन संघनन अभिक्रिया की ट्रिक है आपकी कि डर डर के क्लोज हुए। और डर डर से आपको याद आना चाहिए टर्टर। और टर्टर का मतलब होता है एस्टर। और एस्टर का सूत्र क्या है? RCOR। ये है आपका एस्टर का सूत्र। अब देखो संघनन करना है मतलब दो एस्टर को आपस में जोड़ना है। तो अपन एस्टर ले। अब R क्या है? आपका एल्किल समूह। अब एल्किल 10 एल्किल होते हैं, मेथ, एट्रोप, ब्यूटेन, हेक्स, हेक्ट, ऑक्टेनॉन, डेक। उनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। देखो अपन एल्किल में लेंगे CH3CO और ये हो गया आपका C2H5। ये है मेथिल और ये है एथिल, सॉरी ये है मेथिल और ये है एथिल प्लस। देखो दो एस्टर को जोड़ना, यही लिखो रखना, ध्यान से देखना। ये H मैंने बाहर ले लिया और ले लिया मैंने CH2। इसका मतलब भी तो CH3 है। अब देखो ऐसा क्यों लिखा मैंने? देखो ये हो गया CO और ये हो गया आपका C2H5 और ये कर दिया अपन ने संघनन। संघनन जब करेंगे तो ये देखो ये आपका C2H5 और एस्टर का सूत्र होता है COO। ये तो कीटोन हो जाएगा। ये RCR बॉन्ड COOR। तब यहां से आपका निकल जाएगा एक तो OH। अब बचा क्या वो लिखो, यहां पर लिख दे। बचा क्या है? CH3 बॉन्ड CO, CH2, COO। ये तो कीटोन का हो जाएगा, इसलिए एस्टर का सूत्र होता है RCOOR। CH2 5 ये बचा था और जो बाहर निकल गया उसको यहाँ पर लिख दें C2H5OH। एथिल एल्कोहल आपका बाहर निकल जाएगा। ये बना क्या है आपका पूरा? तो ये बना आपका बी कीटो एस्टर। बी कीटो एस्टर। क्योंकि देखो इसमें कीटोन समूह भी है CO और COO मतलब एस्टर समूह भी। तो अगली अभिक्रिया है हमारी स्टीफन अभिक्रिया। अब स्टीफन अभिक्रिया में आप जितने स्टार लगा लो उतने कम है, क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन अभिक्रिया की ट्रिक है आपका नाक का फन। अब नाक का फन, इसकी ट्रिक नाक का फन क्यों है? क्योंकि इसमें साइनाइड गैस होती है। साइनाइड का सूत्र है Cl
और साइनाइड गैस होती है जहरीली, इसलिए। और नाक का फन, उसमें नाक में क्या रहता है, नाक के दांत में जहर, इसलिए ये जहरीली गैस होती है, इसलिए इसकी ट्रिक है नाक का फन। अब ये देखो, ये ले लिया अपन ने साइनाइड, मतलब जहरीली गैस। अब इसकी क्रिया सबसे पहले तो होगी हाइड्रोजन से, H2। जब हाइड्रोजन से हुई तो एक H तो चल जाएगा C के पास और एक H चला जाएगा N के पास। यह अभिक्रिया होती है दो पदों में, CH_NH, ये बन गया एल्डामीन। अब दूसरे पद में क्या होगा, कि इस एल्डामीन की क्रिया हम करेंगे जल से, यानी कि हम जो सांप का ये बन गया मानो जहर, और जहर में हम डाल देंगे पानी, तो ये देखो क्या होगा, ये निकल गया NH3 निकल गया, और ये बन गया RCHO प्लस, बाहर क्या निकला आपका NH3 अमोनिया। अब इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे कि जब साइनाइड की क्रिया पहले पद में हाइड्रोजन से की जाती है तो एल्डामीन का निर्माण होता है, और दूसरे पद में एल्डामीन की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है और NH3 बाहर निकलता है। हमारी HVZ अभिक्रिया। अब HVZ अभिक्रिया कौन सी है, तो HVZ अभिक्रिया का नाम है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की। अब देखो ये अभिक्रिया कैसे होती है, यह अभिक्रिया भी आती रहती है एग्जामों में। देखो एसिटिक अम्ल की क्रिया CH3COOH, ये है आपका एसिटिक अम्ल। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन की अधिकता, जब भी क्लोरीन की अधिकता बोलेगा आपको 6 क्लोरीन लेना है, यह होगा आपके क्लोरीन की अधिकता में कराई जाती है। तो देखो आपको H और Cl जब भी दिखे ना तो A से गोला कर लो, क्योंकि हमेशा HCl बाहर निकलता है कुछ भी अभिक्रिया। अब बचा क्या, वो देखो Cl कितना आपका 1 2 3 बार, तो अपन लिखेंगे CCl3CHO प्लस H कितने 3 और Cl भी कितने 3, तो आपका निकले 3HCl, CHO लिख दिया, सॉरी COOH। यह बना क्या, देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल तो था पहले से, पहले इसमें Cl लग गया तो बन गया आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो अब इसमें थ्योरी क्या लिखें, देखो इसको देख के लिखना कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन की अधिकता से कराई जाती है तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है और HCl पृथक हो जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।